प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाते हैं उन असीर कैदियों के जो कि जेलों के अंदर होते हैं पॉलिटिकल रिजीम्स के दौरान, और फिर उनको पार्लियामेंट या सेनेट के सेशन अटेंड करने की इजाजत मिल जाती। सो अभी हमने देखा कि आज ऑन अब्बास बप्पी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ, उनको पेश कर दिया गया ऐवान के अंदर, लेकिन एजाज चौधरी साहब का बार बार प्रोडक्शन ऑर्डर जो कि खुद यूसुफ रजा गिलानी साहब जारी कर रहे हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो एक हुकूमत है जो एक प्रोडक्शन ऑर्डर को तो मानती है, दूसरे को इंप्लीमेंट नहीं करती है। आज एजाज चौधरी साहब के हवाले से ऑन अब्बास बप्पी साहब ने भी जिक्र किया ऐवान के अंदर, जरा सुनिए। जो अफसोस हुआ सर वो है कि काश आज मेरे साथ एजाज चौधरी साहब यहाँ पे होते। सिर्फ आपको राजी करने के लिए मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया और एजाज चौधरी को नहीं लाया। इसकी वजह सिंपल ये है कि आज आप आगे चेयर कर सके ताकि जो इंप्रेशन जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट और आपके दरमियान एक किस्म की बैड टेस्ट का वो खत्म किया जा सके। पिछले 2.5 महीने से आपका प्रोडक्शन ऑर्डर हवा में लहरा के आपको गवर्नमेंट दिखा रही है। इस सीट की, इस ऐवान की कोई इज्जत, कोई वक़्त नहीं है अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ करने पे आ जाए। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बार बार प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के बाद फिलहाल लगता यह है कि थोड़ा सा इस मामले को डेलीगेट कर दिया है। वो जो इस्तेहकाक कमेटी है उसके पास से मामला जाएगा, वो इंप्लीमेंट नहीं करा सके अपना ऑर्डर। Once again, this House is faced with a situation where the orders of the custodian are not being implemented. Dictates, as per Rule 71, disobedience of the orders of the Chairman Senate constitute a breach of privilege. Such I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. चूंकि वजीर ममलकत बराए कानून और इंसाफ हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है तो उनसे पूछते थे, कोई गुड प्रोडक्शन ऑर्डर, बैड प्रोडक्शन ऑर्डर भी होता है। जो गुड है उस पर इंप्लीमेंटेशन होती है, जो बैड होती है उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। कानूनी तौर पे क्या फ़र्क है दोनों प्रोडक्शन ऑर्डर्स में? देखें, ये तफरीक तो नहीं है गुड और बैड की। मारिया साहबा, मैं ये आपको ज़रूर बताऊँ कि प्रोडक्शन ऑर्डर दोनों बिल्कुल जारी हुए हैं। बस ये थे पार्लियामेंटेरियन और हम दोनों पार्लियामेंटेरियंस हैं। मैं ये ज़रूर कहूँ आपको कि रूल्स के मुताबिक ये बिल्कुल प्रोडक्शन ऑर्डर जब जारी होता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी होती है। पर नहीं तो इस ऐवान का वाक़तन कोई इस्तेकाक नहीं है, ना पार्लियामेंटेरियंस का ना इस ऐवान का कोई जो है वो ना तो इज्जत होगी ना ही कोई वकार होगा। अब कहने की बात यह है कि हम दोनों एज MNA एंड एज सेनेटर, ये बात भी है कि अगर हम कोई मावराए आइन या कानून कोई इक़दाम उठाते हैं, कोई कानून तोड़ते हैं, तो हम इतने भी प्रिविलेज नहीं हैं कि वो आइन और कानून जो है वो अपना रास्ता इख्तियार ना करे और हमें उसके रिप्रिकॉशंस फेस ना करने पड़े। ये नहीं हो सकता कि हम कानून तोड़ें और हम कहें क्योंकि मैं MNA हूं और ये सेनेटर हैं तो हमें वी आर अनटचेबल्स। तो आप यूसुफ रजा गिलानी साहब को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे? वो तो मुसलसल उसके ऑर्डर मांग। अगर उस पर मैं आपको ये गुजारिश कर दूं, जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ आज कल, बल्कि ऑन अब्बास बप्पी साहब का, उसको एग्जीक्यूट भी किया। पंजाब ने किया या विफाक ने किया? टेक्निकली देखें, ये पंजाब ने ही करना होता है, दूसरा भी पंजाब ने करना। जी बिल्कुल, मैं उसी पे ही अर्ज कर देता हूँ कि जो जेल अथॉरिटीज हैं, जहाँ पे आपने एजाज चौधरी साहब की बात की, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से जेल अथॉरिटीज ने आई एम श्योर कि कोई जवाब जमा करवाया होगा चेयरमैन सेनेट के सेक्रेटेरिएट में या सेनेट सेक्रेटेरिएट में, और अगर उन्होंने कोई सिक्योरिटी की वजूहात बयान की हैं तो फिर वो मेरे जो इल्म में बात है वो यही है, इसको सिक्योरिटी की वजूहात हैं, उससे ना कोई ज़्यादा बात आगे है ना कोई पीछे है। अब वो क्यों नहीं वो उनको पेश किया जा रहा सिक्योरिटी एम्बिट में या सिक्योरिटी पहराए में? क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है कि भाई क्या ऐसा सिक्योरिटी का मैंने तो वो देखा हो जाएगा? मैंने वो रीजनिंग देखी नहीं है। जो रिपोर्ट आई एम श्योर सेनेट सेक्रेटेरिएट में चेयरमैन साहब के सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई होगी, उसमें डिटेल रीजन जो हैं वो इनकैप्सुलेट होंगी। अब क्योंकि मामला, क्योंकि मैं आज खुद भी सेनेट में मौजूद था फॉर द क्वेश्चन आवर, यहाँ पे अब उन्होंने प्रिविलेज कमेटी को मामला भिजवा दिया है और प्रिविलेज कमेटी देखेगी। असूलन और प्रिंसिपल पोजीशन तो मेरी ये है कि जब एक एग्जीक्यूट हो सकता है तो दूसरे को भी एग्जीक्यूट करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये तमाम तर मामलात भी देखने होंगे कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या पेशरफ्त है या क्या एक स्टांस है जेल अथॉरिटीज का। ठीक है जी मोहम्मद साहब, इनकी एटलीस्ट वो उन्होंने जो कहा कि टेक्निकली अगर हम देखें तो दोनों को एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके इफ्स एंड बट्स जो हैं वो कमेटी जो जब जवाब मिलेगा तब पता चल। आपका ख्याल है क्यों ऐसा है? पंजाब हुकूमत एक प्रोडक्शन ऑर्डर को तो इम्प्लीमेंट करती, दूसरे को नहीं। कोई पॉलिटिकल है तरीका, या आपकी पार्टी के अंदर एक शख्स को
चांस दे के कोई बीच में पार्टी की सियासत को इन्वोक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग? देखिए, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। मतलब जो बैरिस्टर साहब ने बहुत कोशिश की है, शुरू में कह दिया था कि देयर आर नो थिंग, सिंपल सी चीज है, ये याद रखें, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सेनेट, ठीक है, एक दफा अगर प्रोडक्शन ऑर्डर हो जाता है तो उसमें लफ्ज आता है शैल, दोनों प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट के लिए, कि उन्होंने हर सूरत में इसको प्रोड्यूस करना है और ये उसकी सेफ्टी उनकी जिम्मेदारी है, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है कि ये देखें, ना तो ये कोई टेररिस्ट है, ना ये कोई वो प्रोक्लेम्ड इस किस्म की चीज है कि जिसके अंदर आप किसी भी लिहाज से कर सकते हैं। हमारे दौर में बड़े संगीन इल्जाम नहीं हो सकते, सही देखिए, इल्जाम है, प्रूव्ड अभी तक कुछ भी नहीं, फेयर इनफ, लेकिन इल्जाम संगीन है, इल्जाम जो मर्जी संगीन हो, अभी तक प्रूव नहीं है, ठीक है। और अगर फर्ज करो कन्विक्टेड भी है तो तब भी आप इसको लेकर आते हो, प्रोडक्शन ऑर्डर तब भी उसका है, उसमें ना नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। तकरीबन 256 या 60 डेज थे जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब इधर प्रोड्यूस्ड होते थे। सर आजम तारिक को बुला के वोट दिलवाए हुए मुशर्रफ साहब की वजीर आजम बनाने के लिए बड़ी मिसालें हमारी। असद कैसर के जमाने में वो सारे वो क्या हुआ था उसमें। देखिए, बात ये हो जाती है कि ये अच्छा, नंबर 2 मेरा जो ख्याल है वो ये है कि जो चेयरमैन साहब है यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने एक उसूल के तौर पे, हम लोग जब उनके पास गए थे उन्होंने कहा था हम आपका कर लेंगे, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया जनवरी में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब वो नहीं आए तो ऑब्वियसली ही फेल्ट गलत हुए, उन्होंने आना बंद कर दिया जी। अच्छा, उसके बाद फिर इन लोगों ने देखा कि यार ये बंदा तो नहीं आ रहा। अच्छा, उनको पीपल्स पार्टी नहीं सपोर्ट कर रही थी, उनकी अपनी पार्टी उनको नहीं सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो उधर ही बैठी हुई थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब इस सूरत हाल में उन्होंने कहा क्या करे, तो मेरी नजर में उन्होंने कहा चलो यार एक और सेनेटर को उठा लो, ठीक है। उन्होंने यार मेरी बात सुनो ना, आप जरा ऑन बप्पी का जरा वो करके सेनेटर साहब का वो करें। उन्होंने कहा कि जज साहब ने पूछा कि कहां से, मुझे मुल्तान से मेरे घर से उठाया गया था, उसके घर में चीजें टूटने की तस्वीर है और वहां पे एसएचओ कहते हैं हमने इसे बहावलपुर में फलानी गली से उठाया। सियासत कर रहे हैं क्या? आपकी पार्टी के अंदर तफरका एक कर दिया, पार्टी के अंदर धड़ेबंदी, बाड़ी के अंदर। इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को, चेयरमैन को, एक फेस सेविंग दी है कि वो वापस आके बैठ जाए, क्योंकि जितना अरसा वो नहीं बैठ रहे थे इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इन्होंने उसको पकड़ के कहा अब तुम इसके भी प्रोड्यूस करो, हम आधे दे देंगे, उस आधे की वजह से आ जाएंगे। और यही बात सेनेटर ऑन अब्बास ने भी उधर कहा है ना, कि जी मेरी उसकी वजह से आज आप इधर बैठ गए, वरना तो आप बैठते ही ना। ये बेसिकली विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, इन लोगों के, मैं अभी भी कहता हूं, ऑन एयर कहता हूं, माइनस हिम, इनके बाकी जितने लोग हैं मरवाएंगे आप उनको, माइनस हिम कह के, उनके अभी वजीर बने, नए वजीर बने, ये सारे वो काम गलत काम करेंगे। दे आर, जिसे कहते हैं ना, वो एक शैतानी दिमाग। ओह गॉड, बहुत बड़ा एलिगेशन है। नहीं, हर चीज, हर कानूनी चीज का वो। अभी क्या हो रहा है, मैं आपको एक और बात बताता हूं। नॉर्मली आइन में ये है कि ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस मींस प्राइम मिनिस्टर एंड ऑपोजिशन, ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर होगा। अच्छा। अब ये क्या कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जी हम कमीशन बिठाएंगे, उस कमीशन में 3 गवर्नमेंट की तरफ से होंगे, 3 ऑपोजिशन की तरफ से होंगे। अच्छा, ऑपोजिशन में ये याद रखें, ऑपोजिशन बेंचेस में वोट करें ना, ऑपोजिशन में 3 ऑपोजिशन बेंचेस में जो 3 होंगे ना पार्टीज है, उनमें से 1-2 पार्टियां ऐसी हैं कि जो ऑपोजिशन में बैठते हुए दे आर ट्रोजन हॉर्सेस। वो ऑपोजिशन में बैठते हुए बाप वगैरह ये सारे हैं। अच्छा, ये ऑपोजिशन नहीं, मैं जेयूआई का नाम नहीं लिया मैंने, मेनली बाप का नाम लिया, ठीक है। ये वो है, और ये क्या नाम है आपने, एएनपी वगैरह, ये वो लोग हैं जो ऑपोजिशन में रहते हैं। उन्होंने आज तक ऑपोजिशन के साथ एक वोट में हिस्सा नहीं लिया। क्लोजिंग कमेंट आपके शैतानी दिमाग की और जो आपकी स्कीमिंग के ऊपर जो उन्होंने सीरियसली आप एलिगेशंस लगाई, उन्होंने कहा कि अब आपने आगे जाके इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन को भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैनिपुलेट करना। बड़ा क्विकली मैं इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूं। इनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बड़ी जो है वो जल्दबाजी दिखाई, स्पीकर को खत लिख दिया जब टेन्योर ही नहीं खत्म हुआ था। इस तमाम तर मामले पे उन्होंने कहा कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑपोजिशन और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनसे, 3-3 नाम दोनों तरफ से आते हैं। मशावरत, पहले जो स्टेप होता है मशावरत का होता है, वजीर आजम साहब करते हैं, उस तक नौबत आई नहीं। वो मशावरत शुरू होनी थी लेकिन वो होने दी ही नहीं इन्होंने, पहले भाग गए ना, और पहले ही इन्होंने जो है वो एक कदम आगे चल रहे हैं आपके, नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देखें तमाम चीजें, वाई सेनेटर ऑन बप्पी
व्हाई नॉट एनीबडी एल्स। आप ये कह रहे हैं कि शायद उनको जो है वो इस हवाले से किया, ये गलत तासुर है, इस तरह का तासुर नहीं। चले, मुझे इस बहस को समेटना है। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात